हेलो एवरीवन। हम थ्योरम देख रहे थे जो कि हमने देखा कि कॉम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी इंटीग्रल डोमेन होगी इफ़ एंड ओनली इफ लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉस होल्ड। यानी कि अगर इंटीग्रल डोमेन है तो लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉस होल्ड करेंगे, और अगर लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉस होल्ड करते हैं तो दैट मीन्स वो इंटीग्रल डोमेन बन जाएगी। यहाँ पे बेसिकली जितने पेजेस पे भी मैं डायरेक्ट से लिखूँगी वो जस्ट मतलब कि अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो कोई इससे रेलिवेंट नहीं है चीज़ें, ठीक है। इसमें मैंने लिखा हुआ है कि एवरी एलिमेंट ऑफ 422 हैज़ सेल्फ इनवर्स। दिस इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग, ओके। तो डिवीजन रिंग अब हमारे पास आती है आगे डेफिनेशन। डिवीजन रिंग क्या है कि अ रिंग विद आइडेंटिटी इज कॉल्ड डिवीजन रिंग। के अ रिंग विद आइडेंटिटी हमारे पास डिवीजन रिंग होगी इफ़ एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ आर, कि अगर हमारे पास हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो आर का है हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन आर, ठीक है। कि हमारे पास जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होंगे रिंग के उनका मल्टीप्लिकेटिव एग्जिस्ट करेगा, तो फिर हमारे पास वो जो रिंग कॉरस्पॉन्डिंग होगी, रिंग विद आइडेंटिटी होगी, वो हमारे पास डिवीजन रिंग बन जाएगी। इसके एग्जांपल में सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, रियल्स है, कॉम्प्लेक्स है और ZP हैं। आगे एक डेफिनेशन है फील्ड की। फील्ड की डेफिनेशन में क्या है कि अ कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज कॉल्ड अ फील्ड। अब इसमें दो चीज़ें देखने वाली हैं कि एक कॉम्यूटेटिव है, यानी कि डिवीजन रिंग में हमारे पास था रिंग विद आइडेंटिटी। अब अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी अगर हम कहें तो हम ये भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ओके, कि अ कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी इज यानी कि अ कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी इज कॉल्ड अ फील्ड, और इफ़ एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ आर हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन आर, ये कंडीशन आएगी। या आप सिंपल इसको ये भी लिख सकते हैं कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज कॉल्ड अ फील्ड। अब इसका क्या मतलब है कि मतलब अगर एक तो ये डेफिनेशन है ना, साथ इसमें एक एग्जाम्स वाली भी डेफिनेशन है कि अगर अ सेट एफ इज कॉल्ड अ फील्ड, कि एफ कोई भी सेट है उसको फील्ड तब कहेंगे कब इफ फॉलोइंग एग्जाम्स होल्ड, कि अगर जो फॉलोइंग जो एग्जाम्स हैं ये होल्ड करें। कौन से? कि एफ अंडर एडिशन एक अबिलियन ग्रुप हो। अब एफ माइनस जीरो का क्या मतलब है, क्योंकि हमने अगर डिवीजन रिंग में देखा था तो नॉन जीरो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस होने चाहिए, तो एफ माइनस जीरो का मतलब है कि फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस जो हैं वो नॉन जीरो एलिमेंट्स के हैं, ठीक है। तो अंडर एडिशन मतलब एफ माइनस अगर ज़ीरो निकाल दें तो अंडर जो है मल्टीप्लिकेशन भी वो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस भी होल्ड करने चाहिए, ठीक है। और इनकी एग्जांपल्स में है रैशनल रियल नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, प्राइम मतलब ZP प्राइम है, ठीक है। और एक सेट इस तरह से डिफाइन होता है, वो भी हमारे पास फील्ड बना देता है। अब एक चीज़ नोट करने वाली है कि ZP अंडर प्राइम मॉड्यूलो जो है वो फील्ड होता है और इंटीग्रल डोमेन भी होती है, ठीक है। फील्ड है, इंटीग्रल डोमेन क्या है कि उसमें कोई ज़ीरो डिवाइज़र ना हो, तो हमारे पास ये ZP जो है वो फील्ड भी बन जाता है और इंटीग्रल डोमेन भी है। अब एक थ्योरम है आगे कि एवरी फील्ड इज़ इंटीग्रल डोमेन। हर फील्ड जो होता है वो इंटीग्रल डोमेन होती है, ठीक है। हर फील्ड का अगर हम जस्ट वैसे ही अंडरस्टैंडिंग के लिए देखें, यू नो के फील्ड में हमारे पास हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। डेट मीन्स कि कोई भी ऐसा एलिमेंट मतलब नॉन ज़ीरो नहीं होगा कि जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है करस्पॉन्डिंग आंसर ज़ीरो आ जाए, ठीक है। जस्ट ये माइंड में स्केच बनाने वाली चीज़ें होती हैं कि अच्छा ये चीज़ है तो कैसे होगा। अब है एवरी फील्ड इज़ इंटीग्रल डोमेन, के हर फील्ड जो है वो इंटीग्रल डोमेन होती है, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है, क्योंकि Z इंटीजर्स की हमने देखा यहाँ पे एग्जांपल Z भी मुझे लिखना चाहिए था, इंटीग्रल डोमेन है लेकिन Z फील्ड नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही नहीं है उसके अंदर। क्योंकि अगर Z से मैं 2 लूँ तो मुझे 1/2 भी मिलना चाहिए, यानी कि हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलना चाहिए, तभी तो वो फील्ड होगा कि अंडर मल्टीप्लिकेशन एक अबिलियन ग्रुप बनता है वो। तो ये वाली इसकी नॉन एग्जाम्पल आ जाएगी। इससे ही रिलेटेड एक थ्योरम है कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज़ अ फील्ड। अब क्या चीज़ है कि हर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन जो है वो फील्ड बन जाती है, ठीक है। फाइनाइट में अब आपके पास ये ZP भी मॉड्यूलो क्लासेस जो होती है ना, ZP वो बन जाएगी, यानी कि वो फील्ड मतलब कि फाइनाइट भी होगी और इंटीग्रल डोमेन भी है तो वो फील्ड बन जाएगी, ठीक है। अब एक डेफिनेशन है बुलियन रिंग की। बुलियन रिंग की डेफिनेशन क्या है कि अ रिंग R इज सेड टू बी अ बुलियन रिंग इफ फॉर ऑल X बिलोंग्स टू R। कि एक हमारे पास रिंग R है, उसको हम बुलियन रिंग कब कहेंगे? जब तमाम X के लिए ये कंडीशन होल्ड करे कि हम कोई भी एलिमेंट पकड़ें उसका स्क्वायर करें तो वो बजाते खुद उसी एलिमेंट के इक्वल आ जाए, ठीक है।
और इसकी एग्जांपल में पी ऑफ एक्स द पावर सेट ऑफ एक्स इज़ बुलियन रिंग, ये वाली एग्जांपल आ जाती है। मतलब इसमें इसकी मैंने आई थिंक डिटेल में आपको बताया भी था प्रीवियस वीडियोस में, ये तो मैं जस्ट रिवाइज़ करवा रही हूँ, दैट्स वाई कि मैं बहुत फास्ट इसको मतलब कि लेके चल रही हूँ। मैं ज़्यादा इसको डीप नहीं समझा रही कि अच्छा एग्जाम्पल्स हैं तो ऐसे सोल्व करें, बट यू कैन चेक बाई योर सेल्फ, ओके। और नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करते हैं। थैंक यू सो मच।